जहरीली शराब से मौत मामले के बाद बीजेपी कानून व्यवस्था और शराबबंदी को बड़ा मुद्दा बना रही है और उसका जवाब देने के लिए नीतीश कुमार भी कई मोर्चे पर काम कर रहे हैं। 2024 शराबबंदी और कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा हो सकता है और इसलिए नीतीश कुमार ने डीजीपी के पद पर आरएस भट्टी को बैठाया है। तो वहीं खुद पूरे बिहार में घूमने की तैयारी कर रहे हैं और शराबबंदी को लेकर भी 6 साल के बाद व्यापक सर्वे करने की तैयारी हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ रवि उपाध्याय का भी कहना है कि यह सब कुछ 2024 को लेकर ही हो रहा है। ये तैयारी जो है सो 2024 को लेकर के है। जिस तरह से महागठबंधन ने नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया है प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में, और वो विपक्ष के रूप में, विपक्ष के वो सामूहिक रूप से प्रयास यही है कि विपक्ष के सामूहिक रूप से वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने। तो उस दिशा में 2024 में अब देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में है वह शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर, इस दो इशू को लेकर के लोगों के बीच में जाने की तैयारी में है और उसके लिए पूरी तरह से, और बात भी सच है, जहरीली शराब से जो आए दिन मौत हो रही है और छपरा में इतना बड़ा कांड हो गया, तो यह मुद्दा है ये बिहार में कि पूर्ण शराबबंदी के बावजूद शराब पकड़े जा रहे हैं, शराब की खेप पहुंच रही है दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में। तो यह इशू है और नीतीश कुमार देखिए अभी जो आरएस भट्टी को उन्होंने डीजीपी बनाया है, यह इसीलिए बनाया कि दोनों ही चीजों पर, शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर, जो दोनों अहम मुद्दा है उस पर जो है सो स्ट्राइक हो। और वही नीतीश कुमार का सुशासन का जो चेहरा है, सुशासन की बात जो कहते हैं, वही उनकी यूएसपी है। तो वही पर वो काम कर रहे हैं और वही लेकर के 2024 में जाएंगे कि देखिए किस तरह से हमने भट्टी जी को लगाया और उसके बाद से जिसको चाहा वो पकड़ा गया और ऐसे में क्या माने क्राइम रेट क्या रहा या फिर शराबबंदी पर क्या स्ट्राइक हुआ, तो यह सब बात बोलेंगे। लेकिन हाँ, अब नीतीश कुमार देखिए गाँव का दौरा करने वाले हैं, गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव लोगों से संवाद करेंगे। तो वह भी तैयारी है 2024 की, 2025 की, वो तैयारी उसी दिशा में है, वो देखी जा रही है। ऐसे मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री सुनील कुमार का कहना है कि हम लोग व्यापक स्तर पर फीडबैक लेना चाहते हैं जिससे आगे अपनी रणनीति तैयार कर सकें और इसका दायरा बनाकर बढ़ा करके इसमें एक फीडबैक लेना चाहते हैं। देखिए कि ये एक समाज सुधार के लिए एक सोशल लेजिस्लेशन है, तो जब सोशल लेजिस्लेशन होता है तो समय समय पर हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि सोसाइटी की इसके बारे में क्या राय है, आप इसमें कितनी और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं, या अगर कोई कमी है तो उसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें, उसका एक फॉर्मेट होगा, उसमें कितने लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। पहले जो सर्वे कराया गया था तो उसमें 1 करोड़ 30 या 40 लाख के आंकड़े आए थे। तो बहुत सारे बिंदुओं पर सोसाइटी की क्या राय है, बिहार में समाज की क्या राय है, महिलाओं की क्या राय है, अलग अलग वर्गों की क्या राय है, ये सब हम लोग को जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा का कहना है कि नीतीश कुमार अब कुछ भी कर लें, उनके लिए पार्टी बचाना और मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना ही बड़ी चुनौती है। चाहकर भी मुख्यमंत्री इस पर कोई काम नहीं कर सकते हैं और उनकी बदनामी इतनी हो गई है कि अपने चेहरे से लगे हुए काली को हटाने के लिए इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, जबकि कुछ नहीं होना है। कड़वा सत्य है, क्योंकि वो दलदल में फंस चुके हैं। अब अपना कुर्सी बचा लें, अपनी पार्टी को बचा ले, यही उनका बहुत बड़ा प्रयास होगा। 2024 की उनकी तैयारी है। अरे भाई, 2024 के हक मैंने कहा ना कि उसके पहले तक वो मुख्यमंत्री रह पाएंगे कि नहीं, ये चिंता का विषय है उनके लिए। शराबबंदी पर आरजेडी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और पूरे देश में शराबबंदी लागू करने की मांग कर रही है। और हम तो अब मांग करते हैं कि जब एक देश एक कानून की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो पूरे देश में शराबबंदी क्यों नहीं लागू करती है। इसके लिए भी हम लोग मुहिम चलाने का काम करेंगे। पूरे देश में शराबबंदी लागू हो ताकि माफियाओं को कहीं से भी कोई रास्ता नहीं मिले। कानून व्यवस्था नीतीश कुमार का यूएसपी है। शराबबंदी को लेकर जिस प्रकार से बीजेपी घेर रही है, इन दिनों मुश्किलों में फंसे हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी तैयारी 2024 के लिए पुख्ता करना चाहते हैं और उसी के लिए कई मोर्चों पर काम करना शुरू कर दिया है। अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।